नमस्कार दोस्तों, नीट शास्त्र में आपका स्वागत है। मैं शिवम आज आपके लिए लेके आया हूँ ट्रिक लेके आया हूँ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक का ट्रिक है जिसमें आप जानते हैं पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक स्पीसीज़ को फाइंड आउट करने में कन्फ्यूजन होता है, दिक्कतें होती हैं। कई बार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को बनाइए और बाइटल्स में इलेक्ट्रॉन का फिलिंग कीजिए, पेयर्ड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को काउंट कीजिए। काफ़ी लॉन्ग प्रोसेस हो जाता है और इस लॉन्ग प्रोसेस को से बचने के लिए, आपका समय बचाने के लिए, बिकॉज टाइम इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द नीट एग्ज़ाम। टाइम, समझ रहे हैं? टाइम हमेशा बचाना बहुत ज़रूरी है। टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है नीट के लिए। तो जिस सवाल को करने में 1 से 1.5 मिनट लग सकता है, उसको आप 10 से 20 सेकंड में कर सकते हैं। 40 से 50 सेकंड की बचत हो सकती है आपकी पर क्वेश्चन पे, अगर आपको ऐसी ट्रिक्स पता है तो। इसी ट्रिक को पूरा देखने के लिए आप वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि, और बेल आइकन को दबाइएगा ताकि अगली नोटिफिकेशन आपको मिल सके जब भी वीडियो आएगी। हाँ, तो आप इस ट्रिक के बारे में जान लीजिए। डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक की स्पीसीज़ को फाइंड करने के लिए, डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक ये दोनों स्पीसीज़ को फाइंड करने के लिए हम लोग ट्रिक है। पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक के लिए नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, एक बेसिक चीज़ जानते हैं कि डायमैग्नेटिक है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे। क्या नहीं होगा? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 0 होगा। और पैरामैग्नेटिक अगर है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कुछ होगा, देयर विल बी एनी इलेक्ट्रॉन्स, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कुछ नंबर में होंगे। ठीक है, तो हम लोग आज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसको काउंट नहीं करेंगे। सिंपली एक और तरीका है जो बेसिकली बेस्ड है एक चीज़ पे, जिसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन सम। इलेक्ट्रॉन सम पे बेस्ड है। हमारे जो भी स्पीसीज दी हुई है उसमें हमको क्या काउंट करना है? केवल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट करना है, नेट। अगर कोई आयन है, किसी पे चार्ज है, तो नेट इलेक्ट्रॉन सम जो आ रहा है हमको उसको काउंट करना है। ठीक है, देख लेते हैं। और बेसिक ट्रिक इस पे क्या है कि अगर इवन इलेक्ट्रॉन सम अगर आपका इवन है देन इट विल बी डायमैग्नेटिक। इवन है तो क्या होगा? डायमैग्नेटिक होगा। ठीक है, ऑड है तो क्या होगा? पैरामैग्नेटिक होगा। ऑड अगर इलेक्ट्रॉन सम है तो पैरामैग्नेटिक होगा, इवन अगर है तो डायमैग्नेटिक होगा। हाँ, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर बात करें तो कोई भी चीज़ बिना एक्सेप्शन के नहीं होती है। एक्सेप्शंस को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से हटाना इम्पॉसिबल है। ठीक है, इम्पॉसिबल है। और एक्सेप्शन नाम की एक्चुअली कोई चीज़ नहीं होती। अगर हर सब्जेक्ट में आप उस पर्टिकुलर लेवल तक परस्यू करें तो हर चीज़ का एक लेवल होता है, हर चीज़ का एक लेवल होता है, हर चीज़ का एक रीज़न होता है। और एक पर्टिकुलर लेवल पे वो चीज़ एक्सेप्शन कहलाती है। उस पर्टिकुलर लेवल के आगे उस एक्सेप्शन का भी आपको रीज़न मिलेगा कि वाई इट इज़ कॉल्ड एज एक्सेप्शन इन द लोअर क्लासेज एंड वाई इट इज़ नॉट एक्सेप्शन इन अ हायर क्लासेस। ठीक है, एक्सेप्शन किस लेवल पे है, किस लेवल पे नहीं है, ये डिफ़र करता है। ठीक है, तो इवन अगर है तो डायमैग्नेटिक, ऑड हैगा तो पैरामैग्नेटिक होगा। और एक्सेप्शन की अगर बात की जाए तो अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का सम 10 और 16 आता है तो पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। 10 और 16 बहुत ही फेमस है, आप जानते हैं। 16 इलेक्ट्रॉन अगर सम हो रहा है तो ऑक्सीजन होगा, और अगर इलेक्ट्रॉन सम 10 है तो B2 बोरॉन। ठीक है, B2। अब आप देख लीजिए एग्जाम्पल्स में आपको दिखा देता हूँ कुछ, जैसे कि यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ब्लू कलर से लिखा हुआ है, मैग्नेटिक बिहेवियर, डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक। ठीक है, हाइड्रोजन H2 कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 2 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स है अगर, तो क्या है इसमें? 2 इलेक्ट्रॉन्स होने पे ये हो रहा है डायमैग्नेटिक। H2 प्लस यानी H2 है, दो हुए पेरेंट एटम में, पेरेंट मॉलिक्यूल में 2 इलेक्ट्रॉन हुए, प्लस चार्ज है तो एक इलेक्ट्रॉन हट जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज हुआ है तो इसमें बचेंगे 1 यानी कि इवन। ऑड यानी कि पैरामैग्नेटिक। Li2 6 यानी डायमैग्नेटिक। Li2 प्लस 5 यानी पैरामैग्नेटिक। अब आ जाते हैं जिस एक्सेप्शन के बारे में मैं बात कर रहा था, ऑक्सीजन में टोटल सम इलेक्ट्रॉन्स का कितना है? 16 है। 16 यानी कि एक्सेप्शन, पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। O2 प्लस 15 एक्सेप्शन नहीं है, ये नॉर्मल है। ठीक है, 15 इलेक्ट्रॉन्स यानी कि पैरामैग्नेटिक। O2 प्लस 14 डायमैग्नेटिक। O2 प्लस O2 माइनस O2 माइनस N2 का क्या है? 14 डायमैग्नेटिक। ठीक है, CO 14 डायमैग्नेटिक। B2 क्या है? 10 इलेक्ट्रॉन्स। 10 इलेक्ट्रॉन्स यानी ये एक्सेप्शन है, दिस इज पैरामैग्नेटिक। C2 का बात करेंगे, 2 कार्बन 12 यानी डायमैग्नेटिक। ठीक है,
तो हम लोग ने इस ट्रिक के बारे में आज जाना, एग्जाम्पल आपके लिए दिखा दिया मैंने। क्या करना है आपको, डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक फाइंड आउट करने के लिए छोटी सी ट्रिक है, बहुत ही सिंपल है। कोई कैलकुलेशन नहीं करना है, ना ऑर्बिटल डायग्राम बनाना है, ना आपके लिए ऑर्बिटल्स सजाने हैं, ना आपको उसमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है, ना किसी और रूल को फॉलो करना है, कुछ भी नहीं करना है, ना ही इलेक्ट्रॉन फिलिंग्स के रूल्स को कुछ याद करना, ध्यान रखना, ये सब चीज़ें कुछ ज़रूरत नहीं है। सिंपल एक जो स्पीसीज़ आपको सामने दी हुई है, आपको उसका केवल और केवल इलेक्ट्रॉन का सम निकालना है। इलेक्ट्रॉन सम अगर इवन है तो डायमैग्नेटिक, इलेक्ट्रॉन सम अगर ऑड है तो पैरामैग्नेटिक, एक्सेप्शन होगा 10 और 16 इलेक्ट्रॉन्स पे। एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए हुए हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड मैग्नेटिक बिहेवियर को डाया और पैरा में करके दिखाया है। एक्सेप्शन 10 और 16 इलेक्ट्रॉन के सम पे होता है, ठीक है। इस चीज़ को मैंने आपको फिर से रिवाइज भी करवा दिया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। नीट रिलेटेड सारी जानकारियों के लिए जुड़े रहें नीट शास्त्र के साथ। धन्यवाद।